हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपना करने वाले हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो आपका टॉपिक है ये कौन से आपके ब्रांच से संबंधित है। तो हम लोग अपनी जो होम साइंस है उसमें 5 ब्रांच पढ़ते हैं। तो हम लोग 5 ब्रांच पढ़ते हैं। उसमें एक हो गया आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, एक हो गया टेक्सटाइल हो गया, एक हो गया एक्सटेंशन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया और एक हो गया आप लोगों का होम मैनेजमेंट। तो ये वाला जो टॉपिक है ये होम मैनेजमेंट से संबंधित है, गृह प्रबंध से। और ये टॉपिक है छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नियंत्रण आप लोगों का जो गृह प्रबंध वाला जो चैप्टर है होम मैनेजमेंट में उसका एक चरण है। तो ये तीसरा चरण है। ये इम्पोर्टेंट है और इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि नियंत्रण जो चरण होते हैं गृह प्रबंध के उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। भले ही हम लोग थोड़े से समय में और कम क्लास करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं और ऐसी ऐसे टॉपिक करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और पूछे उनसे क्वेश्चन। मतलब ये है कि उनसे क्वेश्चन हमेशा बनेगा। कोई भी ऐसे सोचने वाली बात नहीं है कि इनसे आएगा या नहीं। ऐसे ये टॉपिक है कि इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये क्वेश्चन को हल्के में, ये टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बन ही जाता है और जो पेपर में है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंट्रोलिंग, नियंत्रण पढ़ने वाले हैं कि नियंत्रण क्या होता है। तो समझते हैं कि नियंत्रण क्या होता है। तो पहले समझते हैं, जो कंट्रोलिंग होता है वो प्रबंध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होता है। किसका? जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है उसमें जो कंट्रोलिंग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। और नियंत्रण वह प्रक्रिया, नियंत्रण है क्या? तो नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है। नियंत्रण क्या है? वह प्रक्रिया है जो योजना, मतलब जो भी प्लान बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका करती है, उसको क्रियान्वित करती है, उसको कार्य करने के लिए क्या करती है? लागू करने का कार्य कौन करती है? तो नियंत्रण करता है। नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। कोई भी संगठन, कोई भी संस्था है जिसको गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो नियंत्रण करता है। नियंत्रण एक क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित, मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। और जो भी संगठन है उसको गति प्रदान करती है, मूवमेंट करने के लिए जो है प्रेरित करने का कार्य करती है, तो वो नियंत्रण होता है। डेल हेनिंग है, इन्होंने क्या कहा है? तो डेल हेनिंग के अनुसार नियंत्रण क्या है? इनके अनुसार नियंत्रण वह क्रिया है जिसके द्वारा, नियंत्रण क्या है? एक प्रक्रिया है। नियंत्रण बेसिकली एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। और नियंत्रण का जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उनको जो पहले प्लान बनाया गया है, जो आउटलाइन बनाई गई है, जो आउटलाइन बनाई गई है, रूपरेखा बनाई गई, उसी के अनुसार निष्पादित किया जाए, मतलब किया जाए उसी के अनुसार स्टेप वाइज किया जाए। तो ये किसके अंतर्गत होगा? किसके देख रेख में होगा? तो ये नियंत्रण के देख रेख में होता है कि जो भी प्लान बना है वो सही तरीके से क्रियान्वित हो रहा है या नहीं, मतलब सही तरीके से लागू किया गया है और अपने सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं। तो उसकी देख रेख का कार्य कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है। तो नियंत्रण एक बेसिकली एक प्रोसेस है जो कार्यों और योजना को, और कार्यों को योजना के अनुरूप, जिस प्रकार की योजना बनाई गई उसी के अनुसार चलाने का कार्य करता है। कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है। और इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं कि पारिवारिक उद्देश्यों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाई गई योजनाएं नियमित रूप से चल रही हैं या नहीं। कंट्रोलिंग क्या करता है कि किसी परिवार के जो उद्देश्य हैं और जो लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उस परिवार के लोगों के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं कि जो परिवार के उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो योजनाएं नियमित रूप से चल रही हैं या नहीं। जो प्लान बनाया गया है उस प्लान पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है या बीच बीच में ब्रेक दे के हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है। यह जानने के लिए एवं कार्य के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल के लिए जो कार्य हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, और जिस तरीके से कार्य को करने का प्लान बनाया गया था वो उस तरीके से किया जा रहा है या नहीं। तो इन सब की जांच पड़ताल करने का कार्य कौन करता है? नियंत्रण करता है। और नियंत्रण के द्वारा ही उसमें जो कमियां होती हैं, जो भी उसमें कमियां होती हैं या जो भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं उसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं, उनको उनमें सुधार किया जाता है। और नियंत्रण क्या करता है? किसी भी प्लान और योजना को और भी अच्छा बनाने का कार्य करता है, क्योंकि वो उसमें होने वाली कमियों और
जो बारीकियां हैं, जो नहीं उस समय जो नहीं सही हो पाई हैं, उनको अच्छा करने का कार्य करता है। तो नियंत्रण क्या करता है? किसी भी प्लान या क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करने का कार्य करता है कि जो भी प्लान बनाया गया है, जो भी कार्यक्रम, जो भी रूपरेखा बनाई गई है कार्य को करने की, वो सही रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो जिस प्रकार से बनाई गई है, जिस प्रकार से प्लान बनाया गया, वो इस प्रकार से गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई बाधाएं तो नहीं आ रही हैं। और जो भी प्लान जिस टाइम लिमिट के अंदर बनाया गया था, मतलब जितने समय के अंदर हमें संपन्न करना था, वो उतने समय में संपन्न हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर नियंत्रण, मतलब उस पर नज़र रखी जाती है। कंट्रोलिंग क्या करता है? उस पूरे प्लान पे अपने नियंत्रण बना के रखता है, नज़र बना के रखता है कि अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही, बाधाएं क्या आ रही हैं। अगर कार्य नहीं हो पा रहा है सही से, तो ऐसा तो नहीं कि प्लान में ही कोई क्या हो, कोई कमी हो। अगर कोई कमी होती है और जो बाधाएं होती हैं, उनको दूर किया जाता है, सुधार किया जाता है उसमें, किसके द्वारा? नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। तो नियंत्रण क्या करता है? पारिवारिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाई गई जो योजनाएं हैं, वो नियमित रूप से कार्य कर रही या नहीं, चल रही या नहीं, यह जानने के लिए, कार्य के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करने के लिए, उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो क्या होता है? जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाता है? वो नियंत्रण कहलाता है। तो नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के होम मैनेजमेंट, जो प्रबंधन वाला जो आपका टॉपिक है, जो प्रबंधन वाला टॉपिक है, उसमें 3 चरण हम लोग पढ़ते हैं। नियोजन पढ़ते हैं, संगठन पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। तो ये तीसरा चरण हो जाता है। और इसके बाद मूल्यांकन भी पढ़ते हैं। तो ये सारे चरण पूछे जाते हैं। सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आता है। ये भी आता है कि कंट्रोलिंग का मीन्स क्या होता है, और ऐसे कभी कभी डेफिनेशन भी दे दी जाती है, और पूछा जाता है कि इस डेफिनेशन के जो राइटर हैं वो कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। इतना हम लोगों ने समझ लिया कंट्रोलिंग के बारे में। अब निकेल और डार्सी ने क्या कहा है कंट्रोलिंग के बारे में, ये भी समझ लेते हैं। तो निकेल और डार्सी किसे कंट्रोलिंग कहते हैं, तो उनके अनुसार क्या कंट्रोलिंग क्या है, ये भी जानते हैं। तो निकेल और डार्सी के अनुसार इन्होंने कहा है कि यह एक ऐसे यंत्र के समान है। इन्होंने क्या कहा है? नियंत्रण को एक यंत्र कहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नियंत्रण को एक यंत्र किसने कहा है, तो निकेल और डार्सी ने कहा है। नियंत्रण को एक यंत्र किसने कहा है, तो नियंत्रण को यंत्र निकेल और डार्सी ने कहा है। तो निकेल और डार्सी ने कहा है ये एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है। नियंत्रण क्या करता है? जो भी योजना बनाया गया है, जो भी प्लान बनाया गया है, जो भी रूपरेखा बनाई गई है, आउटलाइन बनाई गई है, वो इच्छित, मतलब जिस इच्छा या उद्देश्य को ध्यान में रखकर, जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहां तक पहुंचने हेतु क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। दिशा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? नियंत्रण करता है। नियंत्रण एक यंत्र के समान है। किसके अनुसार? निकेल और डार्सी के अनुसार नियंत्रण क्या है? एक यंत्र के समान है। और वह योजना को, जिस उद्देश्य से योजना प्लान बनाया गया है, रूपरेखा बनाई गई है, वो वहां तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। अगर उसमें कोई बाधा आती है, कुछ कमियां हैं, तो उसमें सुधार करने का कार्य नियंत्रण करता है, और उसको दिशा व गति प्रदान करने का कार्य भी नियंत्रण करता है। तो निकेल और डार्सी के अनुसार यह एक ऐसा यंत्र है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने है तो दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये निकेल और डार्सी का कथन है। अब नियंत्रण की विशेषताएं जान लेते हैं कि नियंत्रण की विशेषताएं कौन कौन सी। ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसमें सारे जो स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, सबकी विशेषताएं इंक्लूड कर दी जाती है, और पूछा जाता है कि इनमें से नियंत्रण की विशेषता कौन है। तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि नियंत्रण की विशेषताएं कौन कौन सी होती है और इन विशेषताओं का कार्य क्या होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेते हैं। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण क्या है? एक प्रबंधकीय कार्य है। क्यों? क्योंकि ये प्रबंध के स्तरों में से एक है। और प्रबंध के स्तरों में से कौन सा स्तर है? तो तीसरा स्तर है। नियंत्रण प्रबंध के स्तरों में से कौन सा स्तर है? तो तीसरा स्तर है। और एक प्रबंधकीय कार्य, मतलब जो प्रबंधकीय मैनेजमेंट में जो भी कार्य योजना बनाई जाती है, उस पर कंट्रोलिंग करने का कार्य करता है, इसलिए एक प्रबंधकीय कार्य। नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब भी कोई प्लान बनाया जाएगा, कोई भी कार्य किया जाएगा, तो हमेशा जहाँ प्लान होगा वहाँ नियंत्रण होगा, जहाँ प्लान होगा वहाँ नियंत्रण होगा, जहाँ कार्य होगा वहाँ नियंत्रण होगा। तो हमेशा कोई ना कोई जो प्रोसेस है, जो प्लान है, वो वर्क करता रहता है, और साथ ही साथ नियंत्रण भी उसमें चलता रहता है। तो नियंत्रण हमेशा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जहाँ पर प्लान होगा, मैनेजमेंट होगा, वहाँ पर नियंत्रण भी साथ साथ चलता है। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है। मतलब तथ्य का मतलब होता है जो भी प्लान, जो भी फैक्ट चीज़ें बनाई गई हैं, जो आपका जो एक
फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जो आपका एक फ्रेम बनाया जाता है या फिर प्लान बनाया जाता है, आउटलाइन बनाई जाती है, जिस प्रकार से बनाई जाती है, जो जो चीज़ें उसमें डाली जाती है और जिस दिन चरणों में उनको संपन्न करना होता है, तो उन पर आधारित होता है नियंत्रण। तो नियंत्रण क्या होता है? तथ्यों पर आधारित होता है, मतलब जो भी चीज़ें जिन चीज़ों के अनुसार नियंत्रण करना होता है, जिस पर करना होता है नियंत्रण, उसी पर कार्य करता है। और किस पर कार्य करेगा? तो प्रबंधन पे कार्य करता है, मैनेजमेंट पे कार्य करता है। नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है। नियंत्रण क्या है? एक संपूर्ण पद्धति, अपने में एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो नियंत्रण क्या है? एक संपूर्ण पद्धति है और नियंत्रण अपने में एक कंप्लीट प्रोसेस है, क्योंकि पूरे मैनेजमेंट में अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो कोई जो प्लान है हमारा वो सक्सेसफुल नहीं होगा, हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जांच पड़ताल करने का कार्य, उसमें जो भी कमियां हैं उनमें सुधार करने का कार्य और लक्षित उद्देश्यों को वहां तक पहुंचाने का कार्य, साथ ही हमारे कार्य को दिशा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण क्या है? अपने आप में ही एक संपूर्ण पद्धति है, मतलब जो संपूर्ण कंप्लीट मेथड कौन है? नियंत्रण है अपने आप में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नियंत्रण क्या है? तो अपने आप में संपूर्ण पद्धति है। और नियंत्रण किस पर आधारित होता है? तो नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है। नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो नियंत्रण सतत चलने वाली प्रक्रिया है या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। तो नियंत्रण किस प्रकार का होता है? सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक नकारात्मक किस प्रकार हो सकता है? जब नियंत्रण जो आपने प्लान बनाया है, जो भी योजना बनाई है, उसमें इस स्तर पर जाके सुधार करे कि हमें जो परिणाम है वो सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। लेकिन जब नियंत्रण वहाँ उस स्तर पर जाके सुधार ना करे कि जब हमारा जो कार्य है वो जिस प्रकार हम संपन्न करना चाहते हैं उस प्रकार संपन्न नहीं हो पा रहा है और उसके जो परिणाम चाह रहे हैं वो परिणाम ना निकल के कुछ अन्य ही परिणाम निकल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि नियंत्रण कार्य में सुधार करने का भी कार्य करता है और नियंत्रण जरूरी है कि उस समय लागू हो या उस समय सुधार करे जब उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कार्य क्या है? प्लान हमारा वर्क कर रहा है और जहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है वहाँ पर नियंत्रण के द्वारा सुधार नहीं किया गया तो प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। सकारात्मक प्रभाव से हमारे जो इच्छित योजना के लक्ष्य और उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर नकारात्मक होगा तो हमारे जो लक्ष्य और मार्गदर्शन, जो भी हम परिणाम चाहते हैं, जो भी उद्देश्य हमने बनाए हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे, तो वो नकारात्मक प्रभाव होगा। नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। मतलब नियंत्रण क्या होता है? प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होगा। आयोजन, नियोजन, संगठन और आपका नियंत्रण हो गया और मूल्यांकन, इन सभी स्तरों पर क्या होता है? जो नियंत्रण होता है वो कार्य करता है। और किस प्रकार कार्य करता है? एक प्रक्रिया की भांति कार्य करता है। तो नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, किसी एक स्तर पर नहीं। अगला है नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है। नियंत्रण किस पर आधारित होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लान पर आधारित होगा। जिस प्रकार का प्लान होगा उसी प्रकार उस पर नियंत्रण कार्य करता है। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक है। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक क्यों है? क्योंकि नियंत्रण जो है वो प्रबंध के सभी स्तरों पर कार्य करेगा। सभी स्तरों पर कार्य करेगा तो उसका क्षेत्र भी व्यापक होगा, क्योंकि वो एक हर क्षेत्र को कवर करता है। जितने भी प्रबंध के चरण होते हैं वो प्रबंध के उन सभी चरणों पर कार्य करेगा और सभी चरणों को नियंत्रण के अंतर्गत जांच पड़ताल, निर्देशन का कार्य, उनके लक्ष्य उद्देश्यों तक पहुंचाने का कार्य नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा? एक व्यापक क्षेत्र होता है, क्योंकि नियंत्रण किसी एक स्तर पर कार्य न करके प्रबंध के सभी स्तरों पर कार्य करता है। तो ये रही नियंत्रण की आप लोगों की विशेषताएं। तो इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, विशेषताओं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नियंत्रण के चरण। ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नियंत्रण के जो चरण हैं वो पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो नियंत्रण के कितने चरण होते हैं? नियंत्रण के 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहला होता है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जांच निरीक्षण दूसरा है जांच व निरीक्षण करना, तीसरा है समायोजित करना। तो नियंत्रण के कितने चरण होते हैं? ये क्वेश्चन बनता है। कितने होते हैं? 3 चरण होते हैं। क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, मतलब जो भी कार्य हो रहा है गति में हो रहा है और वो इम्प्लीमेंटेशन में लगा हुआ है, क्रियान्वयन हो मतलब जो योजना बनाई गई है वो क्रियान्वित हो चुकी है, कार्य हो रही है, तो उस कार्य को शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? नियंत्रण। और किस प्रकार करता है? उसमें जो कमियां होती हैं उनका सुधार करके, उसका मार्ग निर्देशन करके और उसको सकारात्मक मार्ग प्रदान करके क्या करता है? उसको शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो और बेहतर तरीके से, उसमें जो भी कमियां हैं उनको सुधार करके दूर किया जा सके और उसके इच्छित परिणाम तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? नियंत्रण। तो वो
कब करेगा, तो वो जब उसको शक्ति प्रदान करेगा तब करेगा। जांच और निरीक्षण, जांच और निरीक्षण का मतलब होता है कि उसको पूरा प्रोसेस के तरीके देखता है, उसके हर चरण पर कार्य करता है, और जिन जिन चरणों पर त्रुटियां होती हैं या ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हटा के उसमें दूसरी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए समय के अनुसार, तो उनको करने का कार्य कौन करता है, नियंत्रण करता है। तो वो किस प्रकार करता है, निरीक्षण करके। किस प्रकार करेगा, निरीक्षण करके उसको निरीक्षण करेगा कि जो भी चीज़ें हैं वो सही हैं, समय के अनुसार हैं या परिस्थितिवश सही हैं, इस कार्यक्रम में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इसके स्थान पर अगर कोई और चरण इसमें यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें करने का कार्य कौन करता है, तो जांच और निरीक्षण का कार्य नियंत्रण करता है। समायोजित करने का कार्य मतलब जो भी उसमें प्लान, जो स्टेप डाले गए हैं उन सबको एक साथ मिलाकर समायोजित करने का कार्य कौन करता है, तो नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण के कितने चरण होते हैं, नियंत्रण के 3 चरण होते हैं। क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जांच निरीक्षण करना, और तीसरा हो गया समायोजित करने का कार्य, मतलब पूरा जो वर्क प्लान है आप लोगों का वो सही तरीके से कार्य करे और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा कंप्लीट हो जाए, और जो भी लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त कर ले। तो वो होता है समायोजन का कार्य, मतलब सबको एक साथ मिलाकर करना, जो भी उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए। जब सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट होकर साथ चलेंगी, क्रियान्वित होंगी, तो और ऑलमोस्ट क्या होगा, जो भी उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये सब कार्य कौन करता है, नियंत्रण का ये सारा कार्य होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर टीजीटी पीजीटी वाला आप लोग एग्जाम उठा के देखेंगे, जो क्वेश्चन पेपर है उठा के देखेंगे, तो इस वाले टॉपिक से आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्लास छोटी सी थी लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल थी। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासें हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और कल आप लोगों की जो क्लास है वो होगी निर्णय, जो डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है उसकी क्लास होगी, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा जाता है प्रबंधन का हृदय कौन होता है, प्रबंधन जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, प्रबंधन प्रक्रिया का हृदय होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर भी हम लोग कल करेंगे। तो टॉपिक कल हम लोगों का क्या होगा, निर्णय, डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक होगा, और वो वाला टॉपिक हम लोग कल अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो कल भी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो मैनेजमेंट वाली ब्रांच है उसी का टॉपिक करेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।